आइए आज की इस वीडियो में न्यू पैटर्न का डीआई सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आया था 22 जून 2023 सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, ये भी मिसिंग वैल्यूज के ऊपर बेस्ड करके डीआई है और ये न्यू पैटर्न का है इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन रिलेटेड है। ठीक है, और मिसिंग वैल्यूज भी है। तो आइए समझते हैं डेटा। देखिए कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 5 डिफरेंट ट्रेन्स ए टू ई। ठीक है, इस तरह से ए से ई तक 5 ट्रेन दिया गया है ड्यूरिंग 6 डेज ऑफ ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे से सैटरडे कोई एक वीक का 6 डेज है और इस 6 डेज का अलग अलग जो एवरेज स्पीड है रन किया है इस ट्रेन ने। ठीक है, इस तरह एक डेटा गिवन है और यहाँ पे लिखा है कि सम डेटा इज मिसिंग इन द टेबल, जिसको इंडिकेट किया गया है डेज से। कैलकुलेशन करना होगा आपको अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा तो। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है ट्रेन डी रन्स 150 किलोमीटर मोर ऑन मंडे देन दैट ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे से मंडे में जो रन कर रहा है ये 150 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, इस तरह से कहा गया है एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑन मंडे एंड थर्सडे आर 5 आवर एंड 4 आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो देखिए जो मंडे एंड थर्सडे का डिस्टेंस होगा कितना होगा, थर्सडे का अगर डिस्टेंस x मान लेते हैं तो x प्लस अगर 150 करते हैं तो मंडे का जाएगा क्योंकि मंडे में कहा है यहाँ पर 150 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुछ डिस्टेंस आएगा। फिर देखिए आपको टाइम गिवन है यहाँ पर 5 आवर और 4 आवर, तो टाइम भी पता है। अब देखिए नेक्स्ट कहा है if the average speed of this train on Monday is 15 किलोमीटर पर आवर more than that on Thursday। फिर से कहा है थर्सडे में जो स्पीड है इस स्पीड से यहाँ पे क्या है मंडे में 15 किलोमीटर पर आवर अधिक स्पीड है। ठीक है, तो थर्सडे का स्पीड पता करिए। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड आ जाएगा यहाँ का x/4। ठीक है, तो मंडे का स्पीड कितना होगा, x/4 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो देखिए स्पीड हो जाएगा इस तरह से x/4 हो जाएगा थर्सडे का और मंडे का होगा x/4 प्लस 15। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए कहा है देन द मीन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ऑन मंडे एंड थर्सडे। तो मंडे एंड थर्सडे में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका मीन कितना आएगा, मीन मतलब एवरेज कितना आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए इस डिस्टेंस का एवरेज निकलना है तो पहले तो आपको x का वैल्यू पता कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड होता है। तो डिस्टेंस गिवन है हमें x प्लस 150 इक्वल्स टू टाइम है 5 और मल्टीप्लाई कर देना है इसका जो स्पीड है x/4 प्लस 15। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं x प्लस 150 इक्वल्स टू, और देखिए मल्टीप्लाई करने से आएगा 5x/4 और ये 5 से मल्टीप्लाई करिए 15 को तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, और देखिए x प्लस 150 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेते हैं 4 तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो 4x प्लस आ जाएगा यहाँ पे 600 इक्वल्स टू यहाँ पर है 5x प्लस 300। अब देखिए 5x 4x माइनस होकर तो x ही आएगा। ठीक है, और ये भी माइनस होकर 300 आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू आ गया 300, मतलब थर्सडे का जो स्पीड, थर्सडे का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 300 किलोमीटर और मंडे का स्पीड हो जाएगा प्लस होके 150, मतलब ये हो जाएगा 450। तो मीन मतलब एवरेज निकलना है इस मंडे एंड थर्सडे का डिस्टेंस का, तो ये आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 2। मीन का मतलब क्या है, इस दोनों को पहले जोड़ना है फिर 2 से डिवाइड कर देना है तभी एवरेज आ जाएगा। तो ये देखिए 375 किलोमीटर होगा अगर आप इसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा है इफ ट्रेन बी कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 3400 किलोमीटर ड्यूरिंग ऑल 6 डेज बाय टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 40 आवर्स then the average speed of this train during all 6 days together is %% less than the average speed of this train on Monday। तो देखिए कहा है जो कि बी ट्रेन का अगर
टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस बी ट्रेन ने कवर किया है 3400 किलोमीटर 40 आवर्स में, तो इसका जो एवरेज स्पीड आएगा, इस एवरेज स्पीड, ठीक है, कितना परसेंटेज लेस होगा मंडे का स्पीड से, ट्रेन बी का, ठीक है। तो देखिए इसका जो टोटल डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो यहाँ से टोटल एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड देखिए इस तरह आएगा, तो इसको सॉल्व करिए, देखिए जीरो कैंसिल और 4 बार में एक सॉल्व करो, 4 बार में ये कैंसिल करो, देखो आएगा 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 85 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गया, और मंडे में कितना स्पीड है बी का, ये हो जाएगा 88 किलोमीटर। तो ये 88 किलोमीटर मतलब ये एवरेज स्पीड कितना लेस परसेंटेज है निकलना, ठीक है, परसेंटेज कितना लेस है। तो देखिए लेस और मोर जो भी कहे, परसेंटेज अगर मोर और लेस कहे तो आपको ऊपर लिखना है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए 3 आ रहा है, और किससे निकलना है, मंडे का स्पीड से कितना कम है एवरेज स्पीड, तो 88 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, जिससे निकलना होगा उस वैल्यू को आप नीचे लिखो, ठीक है। तो 88 हो जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो देखिए 300 डिवाइडेड बाई 88 होगा, इसे आप डिवाइड करो, डिवाइड करते देखो आएगा 3.4 कुछ, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, इफ द मीन of the average speed of train C during all 6 days is 25% less than the average speed of train B on Saturday, ठीक है। ट्रेन सी का जो ऑल 6 डेज का एवरेज स्पीड होगा ये 25% लेस होगा ट्रेन बी का सैटरडे का स्पीड से, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या है ट्रेन बी का सैटरडे में 90 किलोमीटर पर आवर है, और जो ट्रेन सी का ऑल 6 डेज में मीन होगा, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस का जो मीन है, ये मीन कितना आएगा, तो देखिए सी का ये 5 डेज का स्पीड गिवन है, और थर्सडेज का स्पीड मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो मीन स्पीड आप निकालो किस तरह से, इस वैल्यू को अगर आप प्लस करो, इस वैल्यू को पहले प्लस कर लेना है, फिर 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि 6 डेज है, ठीक है। तभी जगह ट्रेन सी का ऑल 6 डेज का एवरेज स्पीड का मीन आएगा, ठीक है। प्लस करते हो तो ये आएगा 320 प्लस हो जाएगा एक्स, क्योंकि थर्सडे तो एक्स किलोमीटर हम लोग मान लिए हैं, तो इसे 6 से डिवाइड करना है, तभी जगह मीन एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मीन एवरेज स्पीड जो है ये 25% लेस है, किससे, सैटरडे का स्पीड से, ट्रेन बी का। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होगा 320 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा इसका 25% लेस है, मतलब क्या 90 तो है, 25% लेस मतलब इसका 75% निकाल लेते हैं, इसी से बराबर हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो इसे देखिए एक बार कैंसिल करो, और ये हो जाएगा 5 बार में, 15 बार में, और ये हो जाएगा 2 बार में। तो ये आ रहा है 15 से 9 मल्टीप्लाई करो 135 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, ठीक है, मतलब 135 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 से मतलब 640 प्लस हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 5 6 बार में 30 हो जाएगा 810, ठीक है। अब देखिए 2x का वैल्यू ये अगर माइनस करते हो तब आएगा, तो कितना आएगा, ये 170 आएगा। फिर देखो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 से इसे कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा बिल्कुल 85। तो 85 आ गया। थर्सडे का स्पीड क्या है, ये थर्सडे का स्पीड है 85, क्योंकि हमने थर्सडे का स्पीड माना है क्या, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या है, देन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन डी ऑन ट्यूसडे इज अप्रोक्सीमेटली 10% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन सी ऑन थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे का स्पीड से कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा ट्रेन डी का ट्यूसडे का स्पीड, तो ट्यूसडे का स्पीड 120 है, और थर्सडे का स्पीड 85 निकाले हम लोग, तो ये कितना अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक है, पहले तो डिफरेंस निकलना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए रिकॉर्ड परसेंटेज कितना होगा, डिफरेंस आ रहा है 35, किससे निकलना है आपको, निकलना है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन डी कितना परसेंटेज है सी का
थर्सडे का स्पीड से, ठीक है। तो सी का थर्सडे स्पीड 85 निकाले हम लोग, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर कैंसिल करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए 5 बार से कैंसिल करते हैं, ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, मतलब 700 डिवाइडेड बाई 17, 700 डिवाइडेड बाई 17, इसे डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो 41 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहा है फॉर ट्रेन ई इफ द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑन सैटरडे एंड फ्राइडे इज 5:3, देन द एवरेज स्पीड ऑन सैटरडे इज डेस परसेंटेज मोर देन दैट ऑन फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे और फ्राइडे इसका रेशियो गिवन है 5 और 3 रेशियो में। तो रेशियो में अगर इतना एवरेज स्पीड गिवन है तो सैटरडे का जो स्पीड है ये कितना परसेंटेज अधिक है। तो देखिए परसेंटेज यहाँ से ही हो जाएगा, परसेंटेज कितना अधिक है, तो पहले डिफरेंस निकालो, ठीक है। परसेंटेज मोर निकालना है तो पहले डिफरेंस लिखो, 2 का डिफरेंस आ रहा है किससे, फ्राइडे से कितना अधिक है कहा है, तो जिसका वैल्यू से कहेगा कितना ज़्यादा है और लेस है, तो यहाँ पर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100। अब देखिए 200 डिवाइडेड बाई 3 करो तो ये आएगा, इसे आप डिवाइड करो तो 66 आ रहा है, पॉइंट कुछ रहेगा, मतलब 66 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कहा है फॉर ट्रेन ए इफ द एवरेज स्पीड ऑन सैटरडे इज 20% मोर देन दैट ऑन वेनेसडे। तो वेनेसडे से 20% अधिक है सैटरडे का स्पीड, ठीक है, ट्रेन ए का। तो इसे हम मानते हैं कि वेनेसडे का जो स्पीड है ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। तो सैटरडे का कितना होगा, सैटरडे का तो 20% अधिक है, तो इसके 20% अधिक निकालते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 100 करके, एक जीरो कैंसिल, 2 बार में 6 बार में कैंसिल होगा, और यहाँ पर 5, मतलब ये हो गया 6x/5, ठीक है। फिर देखिए कहा है द मीन ऑफ द एवरेज स्पीड ओवर ऑल द 6 days इज 67 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे का स्पीड कहा है, अगर जो मीन स्पीड है, ठीक है, इसका जो मीन स्पीड है ये अगर 67 होगा, तो मीन स्पीड का मतलब क्या है, इसे सब जोड़ लेना है, ये सब वैल्यू को जोड़ने के बाद 6 से डिवाइड करना है, तभी जाके मीन आएगा, वही मीन है 67। तो मीन निकालते हैं, देखिए तो ये पहले प्लस करो 72, 80, 64, 54, ये प्लस करो, देखो प्लस करके आएगा 270, और प्लस में और 2 वैल्यू है, एक तो वेडनेसडे का वैल्यू है x और एक सैटरडे का वैल्यू है 6x/5। इसे अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तभी जाके मीन और एवरेज आएगा, ये हो जाएगा 67, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 67 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 402 आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे है 270 प्लस x प्लस 6x/5 है। अब देखिए इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 1350 प्लस हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे होगा 6x, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे है 1350 प्लस ये 5x 6x प्लस हो गया जाएगा 11x, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके होगा 2010, ठीक है। अब देखिए 11x का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 वैल्यू का आप माइनस करो तब आ जाएगा ये 660। तो x का वैल्यू देखिए आएगा 11 बार से ये कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। 11 का वैल्यू क्या है 60 हो गया। तो देखिए वेडनेसडे का जो वैल्यू है ये हो गया, x का वैल्यू जो है निकाले हम लोग 60, ये 60 हो गया, और सैटरडे का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा है कि कितना होगा सैटरडे का एवरेज स्पीड। तो सैटरडे का एवरेज स्पीड कितना है 6 प्लस 6 x है, मतलब x का वैल्यू 60 यहाँ पर लिखना है, और डिवाइडेड बाई में है 5, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दो, ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12×4 = 72, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।